अब ये देखें रिसेंटली एप्पल स्टोर भी खुला है उधर, इसी तरह काफ़ी वो और भी कर रहे हैं। हमारी जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ के बशिंदे हैं, हमें सिर्फ इस बात की गर्ज है कि बॉर्डर पे हमारे फौजी की टांग तो ज़्यादा ऊपर जाती है। हालांकि जो इंडिया जिनके साथ हमारा क्लैश चल रहा है वो अपनी आईटी में ऊपर जा रहे हैं, स्टडी में मतलब स्टूडेंट ऊपर जा रहे हैं हर लिहाज से, लेकिन हम सिर्फ अभी भी टांग पे अटके हैं। जाहिर है कि वो ये देखे ना, जब श्रीलंका के ऊपर ये हमला हुआ था तो इंडिया की साजिश थी वो सारी कि ताकि इधर क्रिकेट बंद हो जाए। कोई ना कोई वो साजिश करते रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी ना आए। तो हम उस साजिश को लेट्स सपोज अगर कोई साजिश करता भी है तो हम उसको काउंटर क्यों नहीं कर लेते? हमारे अदारे, हमारे गवर्नमेंट, हमारे लोग जोर है ना, अदारे खुद मुख्तार ही नहीं है, अदारे खुद। लेकिन आपने बोल दिया ये इंडिया हो सकता है, आप लेट्स सपोज किसी और का भी नाम ले सकते थे। ऐसे आपको नहीं लगता रिलेशन खराब होंगे, नफरतें बढ़ेंगी? शहीद हुए हैं चेक पोस्ट पे ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे इतनी लॉलेसनेस है, इतना यहाँ पे जुल्म है कि यहाँ पे इतने लोगों की डेथ हो रही है। पाकिस्तान इंसाफ के लिए लोग जेलों में मर रहे हैं, खवातीन की इज्जत महफूज नहीं है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इनके पीछे कौन से हाथ हैं। हम दूसरों को कंट्रोल करने के पीछे भाग रहे हैं, हम अपने अंदर के हालात तो देखें। हमारे अंदर इतने मसाइल हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये है ब्रदर कि इंडिया वाले तो आगे बढ़ रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि ख़त्म करो। अब सोचने की और सीखने की बात ये है कि जिस कंट्री को जब हमारा जैसे ही पैदा होता है बच्चा तो उसके कान में डाल देती है इंडिया दुश्मन है। वो इंडिया वाले तरक्की कर गए हैं, ठीक है। यहाँ इंडिया में कोई ब्लास्ट हो जाता है तो हम यहाँ पे खुश होते हैं, ये बड़ा अच्छा हो गया, ये ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ये हमें क्या मिला उससे भाई। लेकिन आपने बोला कि मुसलमान इस तरीके से करेगा या नहीं करेगा। अगर हम बात करें जो तालिबान किया, वो सबसे अपने आप को बेहतर मुसलमान समझते हैं, वो शरी निज़ाम को फॉलो करने की बात करते हैं और वो जो उनसे अटैक करते भी हैं और उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? पहली बात तो ये आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? लगा देते हैं कभी इंडिया पे या कभी इवन अफगानिस्तान पे, मोस्टली इंडिया पे लगाते हैं। क्या रीज़न समझते हैं कि हमें बगैर सबूत के, बगैर प्रूफ के इल्ज़ाम लगाना चाहिए? देखें, एनिमीज़ तो वो हैं अपने, दुश्मन तो वो हैं, लेकिन जब तक आप अपने घर की दीवारों को नहीं मजबूत करेंगे वो तो ट्रैक पास करेंगे। यार, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप का जो माथा है वो खाना काबा का दरवाज़ा, और हमने बनाए हुए ओल्ड होम्स, हम उनको ओल्ड होम्स में फेंक देते हैं, तो हमारे घर में सुकून कहाँ से आएगा भाईजान? मामला ये है लोग थे वो या कौन लोग हों? दूसरी मुखालिफ पार्टी है, अंडरस्टूड है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान में पीस कब आएगा? अभी आज की खबर है कि ईरान बॉर्डर पे, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे अटैक हुआ है। पाक फोर्सेस की चेक पोस्ट पे 2 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। ये अटैक सबसे पहले कहाँ से हुआ होगा ये आपके ख्याल में? क्या अफगानिस्तान से तालिबान आ गए, ईरान से कोई आ गया या कहीं और से आ गया? और दूसरे नंबर पे हम इन्हें कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ना 3 मुल्कों का नाम लिया, ठीक है, इसमें 3 का नहीं, पाकिस्तान है, जी, अच्छा। एक अफगानिस्तान है और एक ईरान है। ठीक है। अब ये तीनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, हम तीनों में से किसको ब्लेम करेंगे? उधर भी मुसलमान है, उधर भी और इधर भी। इसका मतलब है कि ये जो अटैक है बीइंग अ मुस्लिम, ये तो नहीं हो सकता। अब इसकी अगर कोई पॉसिबिलिटी अगर हम समझते हैं कि किसी तंजीम की वजह से, किसी और जमात की वजह से, किसी और मुल्क की फंडिंग की वजह से हो गया, तो क्या आप ये समझते हैं कि एक मुसलमान पैसों के लिए अपनी जान देगा और अपने मुसलमान भाई का खून बहाएगा? इज इट पॉसिबल? मैं तो कहता हूँ जो भी किसी का इंसान का खून बहाता है उसका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं। मेरा तो ये बिलीव है, मेरा ये मानना है। लेकिन आपने बोला है कि मुसलमान इस तरीके से करेगा या नहीं करेगा। अगर हम बात करें जो तालिबान किया, वो सबसे अपने आप को बेहतर मुसलमान समझते हैं, वो शरी निज़ाम को फॉलो करने की बात करते हैं और वो जो उनसे अटैक करते भी हैं और उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? पहली बात तो ये आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? भाई, जो भी इस्लाम के दायरा कार के बाहर जाके काम करेगा वो कहाँ का मुसलमान है? बिल्कुल, इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ। देखे ना हमारे पैरामीटर्स क्या हैं। अब पूरी दुनिया ने इस्लाम का निज़ाम अडॉप्ट किया हुआ है सवाए कलमा के। पूरी दुनिया में आप चले जाएं, हम हर बात में यूरोप को एग्जाम्पल बना के पेश करते हैं। उनकी हर चीज़ देख लें, उनकी गलियाँ देख लें, उनका जस्टिस देख लें, उनका सारा निज़ाम देख लें, उनके इंस्टीट्यूशंस देख लें, तो सारे के सारे वो इस्लाम की बेस पे चल। चाइना में भी इस्लामिक सिस्टम है, आपके ख्याल से जो निज़ाम है वो इस्लाम का निज़ाम? मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम का निज़ाम वाहिद वो निज़ाम है जिससे जो वर्ल्ड पीस है वो प्रिवेल कर सकता है। ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया कि चाहे वो चाइना हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी कंट्री हो, जब तक
वो ये जो इस्लाम ने निज़ाम दिया है, ये वो निज़ाम है जो अमन आमा के लिए ज़रूरी है। अब मैंने ये कहा कि यहाँ पे सारा कुछ है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एक मिसिंग चीज़ है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर कि आपने कहा ये जो 2 हमारे सोल्जर्स मार्टायर हुए हैं, शहीद हुए हैं, तो उनके ऊपर कहाँ से अटैक हो सकता है। अब ये सोल्जर तो हुए हैं, बॉर्डर पे जाके शहीद हुए हैं, चेक पोस्ट पे। ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे इतनी लॉलेसनेस है, इतना यहाँ पे जुल्म है कि यहाँ पे इतने लोगों की डेथ हो रही है, पाकिस्तान इंसाफ के लिए लोग जेलों में मर रहे हैं, खवातीन की इज्जत महफूज नहीं है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इनके पीछे कौन से हाथ हैं। हम दूसरों को कंट्रोल करने के पीछे भाग रहे हैं, हम अपने अंदर के हालात तो देखें, हमारे अंदर इतने मसाइल हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अपने जो इश्यूज हैं उनको देखें और अपनी गलती को खुद मानने एक्सेप्ट करें, बजाय किसी पे इल्जाम लगाने के। अब दूसरी बात ये है कि जो पैरामीटर्स हैं पीस के लिए, वो किससे होगा? पीस इस तरह से होगा जब रियासत अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। अब रियासत की जिम्मेदारी निभाने के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे पिलर्स हैं, उन सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आप यहाँ पे मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और मैं यहाँ पे एक रैंडमली फिर रहा हूँ, मैं अभी आपका माइक पकड़ के और मैं इंटरव्यू लोगों के करना शुरू कर दूँ और जो मैं लेने हैं वो कर लें, कि आप कर लेंगे? नहीं, मुश्किल हो जाएगा दोनों के लिए, नॉट ना, ऐसे ही है। तो पीस इसी वजह से आएगा, इसी सूरत में आएगा जब हर कोई अपने दायरा में रहते हुए जिम्मेदारी निभाएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेगा। जब अगले की अथॉरिटी को चैलेंज करेगा, उसके एरिया में जाके घुसेगा, तो आप ये बता दें, चाहे वो वर्ड है, चाहे वो बॉर्डर है, चाहे वो इंटरनल मैटर्स हैं, पीस आ ही नहीं सकता। ठीक है, आपने बोला दुनिया के जो पीसफुल कंट्री हैं वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह के जो इस्लामी कंट्रीज हैं, मोस्टली की बात कर रहा हूँ, खासतौर पे अगर हम ईरान की बात कर लें, अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की बात कर लें, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे एरियाज हैं, बर्मा, फ़लस्तीन और चीज़ें, ऐसे जगह हैं, ये इस्लामिक स्टेट्स, इस्लामिक कंट्रीज, इस्लामिक एरियाज हैं, यहाँ पे पीस क्यों नहीं है? मतलब दुनिया ये सोचेगी नहीं कि खुद ये पीस की बात करते हैं और इनके अपने जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहाँ पे पीस नहीं है। मैं इसका ना बड़ा एक लॉजिकल आपको जवाब देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी वजह हमारे में ये है कि हमें सेक्टेरियनिज्म में तकसीम कर दिया गया। मैं आपसे पूछूंगा कि आपका, सबसे पहले मैं पूछूंगा आपका सेक्ट कौन सा है, आप मुझसे पूछेंगे अब मेरा सेक्ट कौन सा है। जब मैं कहूँगा यार मैं अहले हदीस हूँ, मैं अहले सुन्नत, आप अहले तशी हैं, आप ये हैं, आप बरेलवी हैं, आप देवबंदी हैं, तो सबसे पहले स्टेप पे ही हमारे अंदर की इंटरनल फीलिंग चेंज हो जाएगी। आपने मुझे बताया ना कि मैं अहले हदीस हूँ, तो मैंने भी कह दिया मैं अहले हदीस हूँ, तो हम दोनों इकट्ठे हो गए। फिर हम जब भी डाल लेंगे कि भाई भाई हम तो एक ही हैं। तो इसका मतलब है कि इस्लाम को तो हमने भाई पीछे छोड़ दिया। वाए तसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। और अल्लाह की ज़ात ये भी फरमाती है कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते पे चलो और तुम थोड़े भी हो गए तो मैं तुमको फतह दूंगा। तो आप ये देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहद हुई, उसके 13 साल बाद जो वर्ल्ड की सुपर पावर थी वो हमारे नीचे घुटने टेकने पे मजबूर हो गई। तो वो क्या था? और जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक वो कला जो फतह नहीं हो रहा था वहाँ पे गए, तो जो उनका गुलाम था जो ऊपर बैठा था और आपने नकेल पकड़ी हुई थी, तो गुलाम ने कहा कि आप प्लीज़ ऊपर आ जाएं, ये बड़े सोफिस्टिकेटेड ज्यूज़ हैं, तो आपको इस हालत में देख के उनके ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा। उन्होंने कहा हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में सरबुलंदी दी है इस्लाम के चलने की वजह से, इस्लामी निज़ाम को फॉलो की करने की वजह से, ना कि ये पॉम्प एंड शो की वजह से। तो हमें ये जो हमारा ज़ाहरी लिबास है इसकी वजह से अल्लाह ने इज़्ज़त नहीं दी, हमें सादगी पे दी है। ये तो है हम हिस्ट्री हो गई। अगर हम अपनी बात करें अभी आज पास मैं भाई यही तो आपको बात बताना चाह रहा हूँ। आपने कहा ना ये हिस्ट्री हो गई, तो इसको हिस्ट्री को टच करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स अ बिग इशू, दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम, दैट्स द कोर ऑफ द इशू। भाई हम हिस्ट्री से तो वाकिफ़ नहीं है। वो कहते हैं ना वो किताबें आपने अबा की जो देखे, इनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, हमारी हिस्ट्री से तो हम दूर है। हम अगर हिस्ट्री को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं। आप देखें आपके परदादा का नाम क्या है, मुझे आप बताएं आपके परदादा का नाम क्या है? ठीक है, मुझे नहीं ना पता, नहीं एग्जैक्ट नहीं एग्जैक्ट नहीं ना पता यार। दैट्स द इशू यार। आपको ये नहीं पता कि आपका ये आपका इशू नहीं है बेसिकली, ये मोस्टली लोगों को हर एक का इशू है। और दादा बहुत से लोगों को दादा का नाम भी नहीं आता। अगर हम ये कहेंगे हम अपने बैग पे जाए, हमें बैग का तो पता नहीं है, वो पंजाबी की मिसाल है, पीछा छोड़ दे अग्गा लौड़, समझ रहे हैं बात? तो जब हमें अपनी वो जो हमारी बेसिकली हिस्ट्री क्या है, बेसिकली हिस्ट्री ये है हमारी नॉर्म्स हैं। 1400
50 साल पहले अगर इस्लाम आया तो हमें वो कुछ चीज़ें दे के गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रख लो, टोपी पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, वो आपका एक अलहदा मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है हुकूकुल इबाद की। हमारे बंदों के साथ किस तरह के मामलात हैं, वो आपने जिस तरह से अभी पोस्चर अडॉप्ट करना है वो तो अल्लाह का मामला है। इंसानियत के साथ हम कैसा रवैया रख रहे हैं, इंसानों के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं ऐसे ही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे मेरी बात को आपने खुद ही आगे बढ़ा दिया है, इसका मतलब है कि जानता हर कोई है। बिल्कुल, ये तो मैं इस बात से जानता एग्री करता हर हूँ, कोई, अमल लेकिन कोई फॉलो नहीं क्यों नहीं करना कर रहे हम लोग, फॉलो क्यों नहीं कर रहे? और क्या वजह है कि मतलब दूसरे कंट्रीज अगर बात करें, इवन इंडिया की बात करें, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई टेररिज्म को आप जो सा कंट्रोल करें, खत्म करें, इस हवाले से वो वर्क करते नजर आ रहे हैं। हम कहते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? अब दूसरी बात ये है ब्रदर कि इंडिया वाले तो आगे बढ़ रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि ख़त्म करो। अब सोचने की और सीखने की बात ये है कि जिस कंट्री को जब हमारा जैसे ही पैदा होता है बच्चा तो उसके कान में डाल देती है इंडिया दुश्मन है, वो इंडिया वाले तरक्की कर गए हैं, ठीक है। यहाँ इंडिया में कोई ब्लास्ट हो जाता है तो हम यहाँ पे खुश होते हैं, ये बड़ा अच्छा हो गया, ये ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ये हमें क्या मिला उससे भाई? ऐसे ही है, गई तो जानो, इंसानों की जान गई ना। तो इसका मतलब है कि हमें किसी को एज एन एनिमी लेने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को ठीक करने की जरूरत है। हमारे दुश्मन को नुकसान पहुंचे, हमें क्या फायदा? ऐसे ही, अब दुश्मन समझना ही क्यों है? मामला ये है कि हमारे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ा ये हमने इशू उठाया हुआ है कि हम अपने मफाद की खातर फैसला करेंगे। जनाब, हम वर्ल्ड फोरम पे जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे मफादात क्या हैं। और भाई तुम्हें क्या ज़रूरत है तुम्हारे मफादात देखने की? तुम ये देखो इस्लाम के क्या मफादात हैं। तुम एक वहदत इंसानियत नहीं हो। तुम अगर अपने मफादात का सौदा करके आ जाओगे तो जो अफगानिस्तान के मफादात हर्ट हो जाएंगे, इंडिया के मफादात हर्ट हो जाएंगे, या किसी और इस्लामिक कंट्री के यूएई के सऊदीया के मफादात हर्ट हो जाएंगे। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं, वो तो सेकुलर से। और भाईजान वहाँ पे 32 से लेके 35 करोड़ मुसलमान तो है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि मफाद से निकलो। ये मैं अपने मफाद की खातिर बात करूंगा जी, हमें क्या फ़ायदा, इससे निकलो, मफाद को छोड़ो। ये देखो कि एज अ मुस्लिम, देखो मुसलमान क्या है, मुसलमानों के लिए ये मिसाल दी एक जिस्म की मानद है, चाहे वो जहाँ भी हो, अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुँचेगी तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ महसूस करेगा। तो तुम अपने मफादत की क्या बात करते हो? खैर ये बात लंबी हो जाएगी। बस वाइंड अप करते हैं। बस मुझे ये बता दें, क्या मुझे करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या इन सब लोगों को या पॉलिटिशियंस को करना चाहिए जिससे पाकिस्तान में अमन आए, पाकिस्तान का सर जो है, पाकिस्तान का सर बुलंद हो, फख्र से हम कह सकें कि पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है? ऐसा क्या किया जाए? सिर्फ ये माइक उठा के, कैमरा उठा के हम अपने तरफ से कोशिश कर देंगे अवेयरनेस के लिए, या कुछ इस तरीके से नफरतें जो लोगों के दिलों में, जैसे आपने भी बात की कि अगर किसी से यहाँ पे सुनेगा कोई कि भाई इंडिया में ये अटैक हो गया, ये हो गया, तो हम खुश हो जाएंगे। ये सोच कैसे बदलेगी? भाई जन सोच इस तरह से बदलेगी, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके पास एक पढ़ी लिखी माँ होनी चाहिए, जिसकी गोद में बच्चा पैदा हो और 5 साल माँ की उसको तरबियत मिलनी चाहिए, प्रॉपर तरबियत मिलनी चाहिए। सबसे पहला इसका मतलब ये है कि मैंने रूट की बात की है, रूट की, जड़ की। जब दीवार ऊपर से टेढ़ी होगी, ऊपर से आप नहीं ठीक कर सकते, आपको बुनियाद से लेके चलना पड़ेगा। तो किसी के ऊपर पॉइंट करने की बजाय सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। आप ये देखें कि हम मुसलमान हैं और यहाँ पे ओल्ड होम्स हैं। व्हाट द हेल इज़ दैट? यार माँ के कदमों में जन्नत है, बाप का जो माथा है वो खाना काबा का दरवाज़ा, और हमने बनाए हुए ओल्ड होम्स, हम उनको ओल्ड होम्स में फेंक देते हैं, तो हमारे घर में सुकून कहाँ से आएगा? भाईजान मामला ये है कि हर एक ने अपने से स्टार्ट करना है। आप मेरे भाई सबसे छोटा काम कर लें, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 4 लोग ये यहाँ पे खड़े हैं, हम यही अहद कर लें कि यार आज के बाद हमने अपने घर का कूड़ा अगले के घर के सामने नहीं फेंकना। ये छोटी सी बात है। और कूड़े से स्टार्ट करेंगे तो आगे कंट्री लेवल तक जाएंगे और ब्लेम करना खत्म करेंगे कि किसी पे ब्लेम नहीं करना, किसी पे इस तरीके से नहीं करना। मैं तो इस चीज़ का अहद करता हूँ कि भाई हमने किसी पे बिला वजह इल्ज़ाम नहीं लगाना, अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी है। आप भी इस चीज़ का अहद करते हैं? बिल्कुल सर, मैं तो अहद करता हूं, तो मैं तो लॉ की, कानून की हिफाजत के लिए तो इसका बना हूं। लेकिन एक चीज़ मैं एक मैसेज देना चाहूँगा एंड पे जाके सब के लिए, और वो मेरे लिए भी है। मैसेज ये है कि जो आपके घर वाले हैं, आपके अच्छे अखलाक के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक वो हैं। हम ये क्या करते हैं कि पढ़े लिखे, सूटेड बूटेड, टाई वाले और चौधरी साहब, हर तरह के लोग, बाहर जब हम जाके मिलते हैं तो बड़े अदब से सलाम और बड़े प्यार से और बड़ी खुश अखलाकी से, और जैसे ही घर में एंटर होते हैं तो हमारी टून ही चेंज हो जाती है, गुस्से में आ जाते हैं। आपके बच्चे हैं या कोई बड़े हैं, वालदैन हैं, कुछ भी हैं, सबसे ज़्यादा आपके अच्छे अखलाक के वो हकदार हैं
तो आप एक छोटी सी बात मैंने सफाई की और दूसरा ये कि खुश अखलाकी को फैलाएं। जबरदस्त, अच्छा लगा जी। काफी हद तक मैं इनकी बातों से एग्री करता हूँ कि भाई हमें सबसे पहले अपने आप को बेहतर करना है, अपनी जिम्मेदारियों को जानना है, किसी पे इल्जाम नहीं लगाना और दुश्मनी वाला कंसेप्ट, नफरत वाला कंसेप्ट खत्म करके पीस, मोहब्बत को प्रमोट करना है। अगर हम किसी से मोहब्बत करेंगे, किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो ही हमारे लिए अच्छा होगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हुसनैन। आपका नाम? ऐसा मकसूद क्या करते हैं आप? स्टूडेंट। स्टूडेंट हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान की इस टाइम कंडीशन अगर देखी जाए ओवरऑल, अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाए, अगर महंगाई की बात की जाए, इसके अलावा स्टेबिलिटी की बात की जाए, पीस की बात की जाए, हर तरफ से डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। अभी ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे अटैक हुआ है, 2 फौजी पाकिस्तान के शहीद हुए हैं। क्या वजह है कि टेररिज्म के ऊपर पाकिस्तान या हम लोग कंट्रोल क्यों नहीं उस तरीके से कर पा रहे? पहली बात तो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं जो इसको होल्ड करते हैं, वो अगर इस कंट्री को अपना घर समझ के चले ना, तो इसको जैसे हम अपने घर की हिफाजत करते हैं, इसी तरह अगर ये कंट्री के भी अपने घर समझ के हिफाजत करें तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, अक्सर देखने में ही आता है जो भी पाकिस्तान में वाक़या पेश आता है टेररिज्म के हवाले से या कोई भी बुरी खबर हो पाकिस्तान से आती है तो हम इल्ज़ाम फटाफट अपने नेबर पे लगा देते हैं, कभी इंडिया पे या कभी इवन अफगानिस्तान पे, मोस्टली इंडिया पे लगाते हैं। क्या रीज़न समझते हैं कि हमें बगैर सबूत के, बगैर प्रूफ के इल्ज़ाम लगाना चाहिए? देखें, एनिमीज़ तो वो हैं अपने, दुश्मन तो वो हैं, लेकिन जब तक आप अपने घर की दीवारों को नहीं मजबूत करेंगे, वो तो ट्रैक पास करेंगे, टेस्ट पास करेंगे हमारे घरों को। आप अपनी सरदों को मजबूत करें, अपने आप को करप्शन से साफ करें। तो ये जो कंसेप्ट है दुश्मनी वाला या दुश्मन समझने वाला, इसे ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। जी बिल्कुल, इस कंसेप्ट को ख़त्म करना चाहिए और हमें पीस के साथ, अमन के साथ दोनों जो मामलात हैं अच्छे तरीके से सोल्व करने चाहिए। और ये जो मेन मसला है कश्मीर का बताते हैं, तो इसको बैठ के मिल के सोल्व करना चाहिए, ताकि हमारा ये देखें ना अब 70% जोन सा है वो इस पे जाता है हमारी आर्मी पे, और ज़ाहिर बात है उनका भी काफ़ी जाता है। तो यही अगर हम मिल के अपने मुल्क की मतलब सोचें, दोनों कंट्री एजुकेशन के ऊपर बात करें, डेवलपमेंट के ऊपर। ये बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है हमारा, मतलब देखें ये एशिया में आते हैं हमारे जो ममालिक, उनमें हम बस इसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं भी यार। हम मतलब आप देखें ना, एशिया में भी अगर बात करें, ये बात थोड़ी सी दुख वाली है, लेकिन जो मोस्टली अगर अफगानिस्तान की, ईरान की, पाकिस्तान की बात करें, इनमें ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। अदरवाइज देखें अगर इंडिया की बात करें, उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। जी बिल्कुल इसी तरह है। अब ये देखें रिसेंटली एप्पल स्टोर भी खुला है उधर, इसी तरह काफ़ी वो और भी कर रहे हैं। हमारी जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ के बशिंदे हैं, हमें सिर्फ इस बात की गर्ज है कि बॉर्डर पे हमारे फौजी की टांग तो ज़्यादा ऊपर जाती है। हालांकि जो इंडिया जिनके साथ हमारा क्लैश चल रहा है, वो अपनी आईटी में ऊपर जा रहे हैं, स्टडी में मतलब स्टूडेंट ऊपर जा रहे हैं हर लिहाज से, लेकिन हम सिर्फ अभी भी टांग पे अटके हैं। रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है, उनके फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि पूरी दुनिया को चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को चाहिए कि टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें। ये इस टाइम सबसे मेजर इशू है पूरी दुनिया का। तो हमें भी इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, अपनी गलतियों को मानना चाहिए। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं? जी जी बिल्कुल इसी तरह जो आपकी हैं उनको तस्लीम करना चाहिए अच्छे तरीके से, और इन चीज़ों को मतलब बिल्कुल अब ये देखें हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, तो ये तो अब वो दौर तो नहीं ना है अभी हम अपने मतलब जंगों वगैरह में और इसी तरह अपना सारा टाइम भी वेस्ट करें और अपना सारा मतलब जवानों का बिल्कुल इसी तरह ये प्यार के साथ रहें। हमारा इस्लाम भी हमें यही चीज़ें सिखाता है, इसका दर्स उन्होंने 1400 साल पहले दे दिया था। तो इसी तरह बिल्कुल हमें अपना अच्छे तरीके से अपना कुरान पाक को पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए जो उनसे वो पीस का एक एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। अच्छा लगा जी इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। आपका नाम? अज़हर अली। क्या करते हैं आप? मैं गारमेंट्स का काम है, होलसेल का काम है। गारमेंट्स का काम करते हैं। फैक्ट्रियाँ हैं जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है, कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार हालात तो अच्छे नहीं है। ये जो कशीदगी चल रही है सियासतदानों के आपस में, उसकी वजह से बहुत असरअंदाज होता है काम, और महंगाई जो असरअंदाज होती है वो गरीब बंदे को होती है जो मतवस्त बंदा है, और कारोबारी हजरात जो है ना उनको ये सियासत मुतासर करती है। ठीक हो गया। कारोबार इस टाइम बेहतर नहीं चल रहा। अगर बात करें बिलों की, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा पीस भी पाकिस्तान में उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा। अगर हम बलूचिस्तान साइड पे बात करें, वज़ीरिस्तान साइड पे बात करें, आए दिन कोई ना कोई अटैक होता है। पाकिस्तान में पीस कैसे आएगा? अभी आज की खबर है कि कल अटैक हुआ है जहाँ पे 2 हमारे पाक फौज के जवान जो उनसे हैं बॉर्डर के ऊपर अटैक किया, ईरान बॉर्डर के ऊपर, जो शहीद हो गए। भाई जब आपकी हुकूमत कमज़ोर होगी ना तो ऐसी चीज़ें होंगी। और दूसरा आपने कहा अमन कैसे आएगा? अमन एक तो आएगा सबसे पहले दीन से आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, किसी की दो राय नहीं है।
ये तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया ना कि अमन जो आएगा और जो कामयाबी, सुकून, चैन, इत्मीनान, राहत, बरकतें अल्लाह की तरफ से आएंगी, वो दीन से आएंगी। अमन का एक ही रास्ता ये है। और दूसरी बात ये है कि उसमें सबब के दर्जे के अंदर आपको एक अच्छी लीडरशिप भी चाहिए। ठीक है, आपने ये बोला कि अमन